गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वर्गमूल और घनमूल में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि दी गई संख्या में क्या जोड़ दें अथवा क्या घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें यह सीखना होगा कि वर्गमूल भाग बीज से कैसे निकालते हैं। तो भाग बीज से वर्गमूल निकालने की क्या तरीका है, पहले हम लोग इस पर आते हैं। तो भाग बीज से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, जैसे 441 का वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। जैसे भाग बीज का जो प्रयोग है वो इस प्रकार से करना होता है, 4 4 1 और आगे जगह छोड़े रहिएगा और लास्ट से जोड़ा बनाना प्रारंभ करिए 1, और अगर इसका जोड़ा नहीं बन रहा 0 बढ़ा करके जोड़ा बना लेंगे। तो देखिए संख्या के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी 441 ही है ये। चलिए, तो अब हम जब जोड़ा बन चुका है तो अब जोड़ा बनने का मतलब है कि वो दोनों को हम साथ मान के चलेंगे। जैसे ये 0 4 है तो 4 है। चलिए, तो ऐसा जैसे 1 का वर्ग करने पर 1 होता है, 2 का वर्ग करने पर 4, 3 का वर्ग करने पर 9 और 4 का वर्ग करने पर 16, 5 का वर्ग करने पर 25। इसी में से काम आपका चल जाएगा। तो बताइए 2 का वर्ग करने पर, यानी 2 का वर्ग करने पर 4 मिलेगा, तो 3 जगह वो लिखिएगा संख्या, वही चीज़ 3 जगह लिखिएगा। तो 2 और 2 का गुणा करिएगा तो यहाँ लिखिएगा, और अगर 2 और 2 जोड़ेंगे तो नीचे लिखिएगा। जोड़ करके नीचे, ध्यान रखिएगा, ये जोड़ करके नीचे और गुणा करके यहाँ लिखना है। अब यहाँ घटाना होता है, घटाने पर यहाँ 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं उसका, इसकी बात ही नहीं करेंगे। चलिए 0 लिख देते हैं। और अब जोड़ा बनाने का मतलब समझ में आएगा आपको। यहाँ से 1 नहीं उतार सकते हैं, ये पूरा 41 उतारेंगे। अच्छा, अब यहाँ आइए, ये दहाई का अंक है, ध्यान रखिएगा, ये दहाई का अंक है। इकाई का अंक अभी हमें लिखना बाकी है। तो क्या लिखें, अगर यहाँ 1 1 लिख देंगे तो आप जब ध्यान दीजिएगा, वही चीज़ 3 बार लिखना है। अब 1 से गुणा कर 41 में तो वही यहाँ लिखना है। अब ऐसी संख्या होनी चाहिए, अगर हम 2 लिख देंगे यहाँ पर तो 42 दूना 84, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें 1 ही लेकर के चलना और 3 जगह वही लिखना है। चलिए, यहाँ जोड़ करके लिखते हैं नीचे, यहाँ 2 और यहाँ 4। अच्छा, और यहाँ घटाइए तो यहाँ पर कुछ भी अब नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमारा ये उत्तर हो गया, आंसर हो गया 21 हो गया। और उत्तर की जांच के लिए 21 दूना 42, इसी का दुगुना ये वाला होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला है भाग बीज से वर्गमूल तब निकालते हैं जब संख्या बड़ी संख्या हो, छोटी ना हो, बड़ी हो। जैसे हमारे पास एक संख्या है 6806225, मान लीजिए ये संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना है, का वर्गमूल निकालना। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पर हमें भाग विधि का प्रयोग करना, हमने ट्रिक भी सिखाया है, लेकिन हमें इस ट्रिक का काम यहां पर नहीं करना है। हमें भाग बीज से वर्गमूल निकालना है और उसी का प्रयोग भी हमें करना है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो 6 8 0 6 2 और 5 लिखिएगा, इस प्रकार से क्रम से ऐसे लिखिएगा। और जोड़ा यहाँ चूंकि बन जा रहा आसानी से, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब पहले जोड़े पर हमारी नज़र रहेगी। तो पहला जोड़ा क्या लिखा, 68। तो हम अगर 8 का वर्ग कर दें तो 8 का वर्ग होता है 64। अगर 9 का वर्ग करेंगे 81 हो जाए, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 8 के वर्ग पर ही चलेंगे और 3 जगह वही चीज़ लिखेंगे। 8 8 गुणा करने के बाद यहाँ लिखेंगे और जोड़ करके नीचे लिखेंगे। जरा घटाइए, 4 हो जाएगा, 0 और 6। देखिए इतनी बड़ी संख्या थी, गुणनखंड करने पर लंबा हो जाता है, इसलिए भाग विधि का प्रयोग करेंगे बड़ी संख्याओं पर। आगे देखिए। अच्छा, अब देखिए इकाई का अंक छोड़कर ये दहाई है और इकाई, दहाई है और सैकड़ा है। अब इकाई का अंक क्या लिखें कि उतनी बार ही ले जाने पर हमको 406 से करीब मिल जाए या 406 से पहले ही संख्या मिले, ज़्यादा ना हो। जैसे अगर मैं 1 लिख दूंगा तो 161 ही रह जाएगा, यहाँ पर 2 लिख दूंगा तो उसी का दुगना हो जाएगा, 3 लिख दूंगा, 3 जरी लिख के देखते हैं या 2 ही लिख के देखते हैं पहले। तो 2 दूना 4 हो जाएगा
और 2 छक 12 हो जाएगा, 2 एकम 2 एक 3 हो जाएगा। अगर हम एक बार और ले जाते, 4 बार ले जाते, 164 गुणे 4 हो जाता तब। तो 4 चौक 16 और 4 छक 24 और 4 एकम 4 और 2 6, तो 656 हो जाता, तो जो इससे ज़्यादा हो जाता। इसलिए हमें जो है सिर्फ 2 बार ही ले जाना है। चलिए 2 2 4 नीचे लिखिएगा, 6 हो गया। और ध्यान रखिएगा अभी इकाई का अंक बचा हुआ, यहाँ कुछ लिखना होगा। चलिए यहाँ घटाइए, 2 होगा, यहाँ पर आप घटाएंगे 10 में से 2 घटाइए 8 हो जाएगा। और ऊपर से पूरा 25 उतारिएगा, यहाँ 25। जैसे यहाँ पर आपने 0 6 उतार लिया था, तो वैसे यहाँ पर पूरा 25 उतारेंगे। चलिए अब कितनी बार ले जाएं कि आसानी से ये कट जाए। जैसे अब अगर हम 5 बार ले जाएं, अंदाजा आपको लग जाएगा कि 1600 के करीब में है, तो 16 25 80 करीब करीब अंदाजा आपको लग जाएगा। चलिए तो 5 बार लीजिए, 5 25 25 हुआ, और 5 चौक 20 2 22 हुआ, 16 25 80 और 2 82 हुआ। अब मैं देख रहा हूँ आसानी से इसमें कुछ बचा नहीं, 5 5 10 के 0, यानी 1650 जो आया है ये हमारा आंसर नहीं है, इसका दुगना है ये। उत्तर तो हमारा ये वाला है, आंसर हमारा ये है 600 825। इस तरीके से भाग विधि का हमें प्रयोग करना है। अच्छा, अब आज के टॉपिक पर आते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालना लगभग आप सीख चुके हैं। आज का टॉपिक क्या, उस पर हम लोग आते हैं। चलिए पहले हम घटाने पर बात करते हैं। घटाने पर यानी क्या घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक सवाल हमारे पास है, 3000 या 36,562 में से क्या घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ये क्वेश्चन है आपका। अब हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना होगा, और जो शेष बच जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 6 5 6 और 2 लिखिएगा, जोड़ा बनाइएगा। लेकिन अगर जिसका नहीं बनेगा उसमें आप 0 बढ़ा करके जोड़ा बना लेंगे, दाहिने से बाएं जोड़ा बनाइएगा। तो पहले जोड़े पर हमारी नजर रहेगी। हम जानते हैं 1 का वर्ग 1 होता है, यहाँ 1 लिखिएगा। 1 1 2 हुआ ये जोड़ने पर, और गुणा करने पर यहाँ घटाइए जरा, 2 हुआ। ऊपर से पूरा 65 उतार लीजिएगा, 65। अच्छा चलिए, अब ये 265 हो गया। अब ये दहाई का अंक है, यहाँ क्या लिखें कि इसके करीब में हो जाए लगभग। यानी कि अगर आप यहाँ 9 बार ले जाते हैं तो देखिए कितना होता है। 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 81 के 1 हो जाएगा, और 9 दूना 18, 18 और 8 26 हो जाएगा। तो बिल्कुल हम 9 बार ले जा रहे हैं। अच्छा तो जरा देखिए ध्यान से, 9 9 18 के 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अच्छा तो 38 हो चुका है। चलिए यहाँ घटाइए तो 4 मिलेगा, ऊपर से पूरा 62 उतार लीजिए, ऊपर से 62 उतार लीजिएगा। अब कितनी बार ले जाएं, देखिए ध्यान से, एक ही बार हम ले जा पाएंगे। अगर 2 बार ले जाएंगे तो 380 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार ही हम ले जा पाएंगे। नियम के हिसाब से एक ही बार ले जा पाएंगे। जरा जो है इसमें आप तो जोड़ करके आपने लिखा था नीचे, यहाँ पर भी जोड़ करके नीचे लिख सकते हैं। 2 और ये 8 और ये 382 हो गया, गुणा करिए तो 381 ही रहेगा। और यहाँ जरा घटाइए, ये 1 होगा, और ये 16 8 8 16 यानी 81 आ गया। तो आपने देखा कि यही 81 अगर ना बचता तो संख्या आसानी से कट जाती, 191 का वर्ग हो जाता वो। यानी 181 ही हमारी समस्या कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा 81 घटाने पर, 81 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब किसका वर्ग हो जाएगी? 191 का वर्ग हो जाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो 81 इसमें से घटा दीजिए, तो जो आएगा वो 191 का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से 81 वो सबसे छोटी संख्या है जिसे घटाने पर 36,562 जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो करना क्या है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना, जो शेषफल बच जाए वही आपका आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है घटाने वाला, क्वेश्चन नंबर 2 है। 6, 3, 5 में से क्या घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी? ठीक, चलिए तो क्या घटाएं, तो हम भाग 20 से वर्गमूल निकालते हैं। 6, 3, 5, 2, 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बढ़ा लीजिएगा और 2 का वर्ग करने पर 4 होता है। अब घटाएंगे तो 2 मिलेगा, ऊपर 35 पूरा पूरा उतार लेंगे। अच्छा, और यहाँ 2, 2, 4, लेकिन ये दहाई का अंक है तो कितनी बार ले जाएं कि इसके करीब हो जाए? लगभग 5। तो 5 बार ले जाइए तो 5 पचे 25 के 5 होगा और 5 चौक 20 और 2 22 होगा। घटाने पर यहाँ 10 मिलेगा और ऊपर से 20 उतार लीजिए, 1020 हो गया। और ये 5, 5, 10 के 0, यानी ये दहाई है और ये इकाई है, ध्यान रखिएगा। तो जोड़ करके आपने लिखा था यहाँ पर। चलिए तो कितनी बार ले जाएं? 2 बार, 2 बार। तो 502 दुना 1004 हो जाएगा, 2 दुना 4। अच्छा, और ये जोड़ करके नीचे लिखिए 405। अच्छा, तो जरा घटाइए, घटाने पर यहाँ 16 मिलेगा, 16। अगर यही 16 घटाने पर ना बचता, यहाँ कट जाता सब, तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। लेकिन यानी वही दिक्कत कर रहा, तो आंसर हो जाएगा 16 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं।